देखिए, एक सच्चाई है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं, आप देखते हैं जो भी प्राइवेट और जो भी कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं, आप किसी भी बच्चे को ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल का कोई भी बच्चा हो, आप ये देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल का कोई भी बच्चा बिना होम ट्यूशन्स पढ़े हुए उनकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रही है। आप खुद सोचिए कि आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और उसके बावजूद भी आपके बच्चों को अलग से होम ट्यूशन्स लगाना पड़ रहा है अपने बच्चों के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और आप प्राइवेट स्कूल में जाके वहाँ पे 2500 रुपये महीना दे रहे हैं और अपने घर में जो आपके टीचर आते हैं उनको आप 2500-2000 रुपये उनको आप महीना दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के फिर फ़ायदा क्या है? जब आप एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ पे टीचर की एक टीम है, जहाँ पे हर विषय का कहते हैं ना स्पेशल टीचर है, हर विषय का हर सब्जेक्ट का जहाँ पर स्पेशल टीचर है, उसके रहने के बाद भी अगर आपका बच्चा अलग से टीचर से पढ़ रहा है तो फिर प्राइवेट स्कूल का रोल क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर आप 2500 रुपये 3000 रुपये मंथली दे करके अपने बच्चे को कॉन्वेंट में, आप पहले तो इतना झमेला है, एडमिशन करवाइए, उनका कपड़ा दीजिए, ये करवाइए वो करवाइए, ये नौटंकी वो नौटंकी, इतनी नौटंकी करने के बाद अगर आप उस स्कूल में एडमिशन आपके बच्चे का होता है, उसके बाद आप मंथली फी भरते हैं, तो सवाल ये है कि उस स्कूल के टीचर सिलेबस को कंप्लीट क्यों नहीं करवा पाते हैं? आखिर क्यों बच्चे को कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस को समझने के लिए, अपनी पढ़ाई को मैनेज करने के लिए एक अलग से टीचर की आवश्यकता होती है? क्यों? ये एक सोचने का विषय है कि आप जिस स्कूल में बच्चों को दे रहे हैं उसी स्कूल की चीज़ें, उसी स्कूल का बुक, उसी स्कूल के क्वेश्चन आंसर आखिर अलग से टीचर क्यों करवा रहा है, उस स्कूल के टीचर्स क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? और आप एक रिकॉर्ड देखिए, आप मधेपुरा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी का भी आप रिकॉर्ड देखिए, कहीं पर भी प्राइवेट स्कूल का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कि अपने घर में ट्यूशन नहीं पढ़ रहा होगा। तो हम तो कहते हैं इससे बेटर तो तब गवर्नमेंट स्कूल ही है, सरकारी स्कूल इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और सरकारी में पढ़ाने के बाद आप अलग से जब आपको ट्यूशन पढ़ाना ही बच्चों को है तो सरकारी स्कूल में पढ़ा के आप अलग से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए और आपका बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। आप कोऑपरेट करिए, थोड़ा आप मेहनत करिए, बच्चे पढ़ेंगे। वैसे प्राइवेट स्कूल में जो गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो बच्चे के पीछे तो मेहनत करते ही करते हैं, उनको स्कूल पहुंचाना, सारा मेंटेनेंस करना, उनकी फ़ीस मेंटेन करना, उनकी हर चीज़ों को मेंटेन करना, अलग से स्कूल का नौटंकी, एनुअल फ़ी, टेस्ट फ़ी, ये फ़ी वो फ़ी सब जमा करना, स्कूल के मंथली पेमेंट्स को देना, इसके बावजूद उसके बच्चों को अलग से ट्यूशन्स देना, ये कहाँ का नियम है? और अगर मैं आपको लिख देता हूँ ये चीज़ें 100% श्योर है कि अगर आप अपने बच्चों को अलग से ट्यूशन्स नहीं लगवाएंगे तो आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल का किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ चुनौती, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे ही पता है कि चीज़ें कहाँ तक क्या होता है। हमारे पास अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी रिकॉर्ड को मैं बताता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो प्राइवेट स्कूल के दम पर क्वेश्चंस को याद कर ले, प्राइवेट स्कूल के दम पर सिलेबस को कंप्लीट कर ले। उनको अलग से टीचर लगाया जाता है, ऐसा क्यों? ये एक सोचने वाली बात है कि जब हम इतना खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के पीछे तो फिर टीचर्स को देने की आवश्यकता क्यों है? और प्राइवेट स्कूल में अगर कोई एग्ज़ाम होती है, कोई टेस्ट वगैरह कुछ होता है तो उसकी तैयारी करवाएगा कौन? घर का टीचर। अगर ख़राब मार्क आया टेस्ट में तो स्कूल के प्रिंसिपल इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, वो सीधा कहेंगे कि आपके घर का जो ट्यूशन टीचर है उनको आप कहिए कि उनको इस तरह से पढ़ाया जाए। लेकिन अगर बच्चा अच्छा मार्क लाए तो नाम किसका होगा? स्कूल का नाम होगा। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं। हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉडल पर खड़ा हो चुका है। मतलब आप बच्चों को अलग में पढ़ाइए, स्कूल में भी पैसा दीजिए, घर पे अगर नहीं आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ उस प्राइवेट स्कूल के सारे टीचर से, सारे प्रिंसिपल से और आप सबों से कि क्या आपने कभी ये पूछा वहाँ के प्रिंसिपल से कि फिर आप क्या करते हैं, आपकी टीचर्स की टीम क्या करती है, इतने जो टीचर आपने रखा हुआ अलग अलग सब्जेक्ट में वो क्यों नहीं करता है? आखिर बच्चा क्यों आपके स्कूल के सिलेबस को घर में अलग से पढ़ता है, अलग से उसको पैसा दे के पढ़ाना पड़ता है? अगर अलग से पैसा दे के पढ़ाना ही बच्चों को है तो हम सरकारी में क्यों ना पढ़ाएं और अलग से पैसा दें ताकि हमारा बच्चा सरकारी तो फ्री में पढ़ेगा। अरे भाई साहब, सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो बीएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं, उनमें अपेयर करने के बाद 2 साल उनकी कोर्स होती है, उनमें वो इंटर्नशिप पर जाते हैं,
4 महीना उस कोर्स के दौरान बच्चों को पढ़ाते हैं, तब जाके उनकी एग्ज़ाम वैकेंसीज आती है, उनका फॉर्म भरते हैं, फिर जाके सिलेक्शन होता है, तब जाके वो गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। एजुकेशन व्यवस्था को चौपट किसने किया है? आप लोगों ने किया है। हमारी जो सोसाइटी के लोग उन्होंने किया है, उन्होंने उनको मौका दिया है। आप थोड़ा सा विरोध करेंगे सरकारी स्कूल के प्रति, आप जैसे ही विरोध करेंगे वहाँ की टीचर्स एक्टिव होगी, और जैसे ही वहाँ की टीचर जो आपके आसपास का जो सरकारी स्कूल है वहाँ की टीचर्स का अगर आप विरोध करते हैं, वहाँ की स्कूल की शिक्षा का अगर आप विरोध करते हैं, तो वहाँ की टीचर एक्टिव होगी, और जैसे ही वहाँ की टीचर्स एक्टिव होगी आपके बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिलेगी। और घर पर आप बच्चों को लगाइए ट्यूशन, कोई मना नहीं है, घर पे बच्चों को लगाए ट्यूशन। लेकिन आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पे आपका फी कम से कम बच रहा है। घर पे आपका बच्चा कितना भी पैसा देके पढ़े तो आपका बच्चा, फिर भी आपका बच्चा तेज ही होगा, आपका बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा। और आप ये भी जान लीजिए कि बिहार बोर्ड का जो बच्चा होता है, जो हिंदी बोर्ड का जितने भी बच्चे होते हैं उनकी ट्यूशन फी भी कम होती है। लेकिन ये कहाँ का नौटंकी है कि सीबीएसई बोर्ड में हम बच्चों को दे, कॉन्वेंट स्कूल में दे, उसके पीछे इतना खर्च करें, जहाँ जो चीज़ें 200 रुपये की जो पढ़ाई है उसको हम 2500 दे, तब जाके उसी सिलेबस को कंप्लीट करवाए कौन? होम ट्यूशन टीचर। ये कहाँ का नियम है? हम जहाँ अपने बच्चों को स्कूल में दे रहे हैं वो करवाएगा ना, फिर इसके लिए अलग से होम ट्यूशन टीचर लगवाने की ज़रूरत क्या है? आप देख लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा कॉन्वेंट का जो बिना किसी होम ट्यूशन टीचर की मदद से स्कूल के सिलेबस को कंप्लीट कर ले, तो मैं दावा करता हूँ कि ऐसा बच्चा आपको शायद ही, बहुत ही कम ऐसा बच्चा आपको मिलेगा जो बिना किसी टीचर्स की सहायता से स्कूल की सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है। तो फिर हम उस टीचर को इतना पैसा क्यों दें, उस स्कूल में इतना पैसा हम क्यों दें? ये एक सवाल है सोचने वाला। इस पे सोचिएगा कि क्या हमारा बच्चा स्कूल जाके केवल अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाता है? अगर हाँ वो कर पाता है तो समझिएगा कि स्कूल के सारे टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से उनको मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को पर ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के टास्क को चेक कर रहे हैं, बच्चों के होमवर्क को चेक कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। और अगर टीचर्स ना देने के बाद बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सही से, इसका मतलब उस स्कूल की सिस्टम व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। भैया उससे बढ़िया तो आप सरकारी में बच्चों को पढ़ाइए, खुद से कोऑपरेट करिए। ऐसे भी पेरेंट्स तो अपना खून पसीना एक करके बच्चों को पढ़ाता ही है। पेरेंट्स अपना खून पसीना एक करके बच्चों को पढ़ाता है। भाई जब खून पसीना एक ही करना था तो सरकारी में पढ़ाइए, थोड़ा सा विरोध करिए, गांव के लोग, समाज के लोग थोड़ा विरोध करिए, पढ़ाई व्यवस्था अच्छी होगी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, आपका बच्चा नंबर 1 बनेगा। ये क्या व्यवस्था बना रखे हो? एक तो सरकारी, एक तो प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा, ऊपर से घर पे पैसा, बिना टीचर की मदद के बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता है कोई चीज़। तो सोचिए इस बात को कि ये सिस्टम आखिर ऐसा क्यों है, क्यों आखिर ऐसा है जहाँ पर हम इतने हज़ारों हज़ार खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को अलग से क्यों पढ़ाना पड़ेगा? अगर मैं कह दूँ, अगर एक होम ट्यूशन टीचर कह दे कि मैं अपने बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इसके बाद आप एक अलग से और होम ट्यूशन टीचर रख लीजिए, 1 घंटा इसको घर पे और पढ़ा दे कोई टीचर आ करके, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं ना करेंगे एक्सेप्ट कि बच्चा को पढ़ा रहा है कोई होम ट्यूशन टीचर, फिर अलग से हम क्यों टीचर को रखे पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन? तो फिर जब बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ पे 5-5 घंटा बच्चा पढ़ रहा है, तो अलग से क्यों रखे टीचर उसी चीज़ों को पढ़ाने के लिए, उसी के होमवर्क को करवाने के लिए, जबकि आप भी बच्चों के पीछे ध्यान दे रहे हैं, पेरेंट्स भी ध्यान दे रहा है बच्चों के पीछे। स्कूल में जा रहा है बच्चा, फिर भी उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बच्चा कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल का क्या लिखाया गया है बोर्ड पे उनको कुछ भी पता नहीं होता है, बस स्कूल जाता है, फॉर्मेलिटी में जाएगा, पूरी फॉर्मेलिटी में, ड्रेस होना चाहिए, जूता होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, जाएगा पूरी फॉर्मेलिटीज़ में, आएगा पूरी एकदम रंगदारी के साथ आता है, एकदम लगता है कहाँ से हम आए हैं, एकदम कितने बड़े जगह से आए हैं। बच्चा रंगदारी एकदम मस्त फॉर्मेलिटीज़ में बच्चा आएगा, आपको देख के लगेगा कि वाह। और यही दिखावटी में ना आज की दुनिया बर्बाद हो गई है, दिखावटी के चक्कर में। सरकारी और प्राइवेट की ये जो सिस्टम है ना, ये दिखावटी के चक्कर में ऐसा हो रहा है। आपको लगेगा कि वाह बच्चा प्राइवेट से पढ़ के आ रहा है, आप उस बच्चे की कॉपी लीजिए और पूछिए एक लाइन का, अगर वो वर्ड, अगर एक लाइन का हिंदी वो समझा दे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ, तो हम कहेंगे हाँ इंग्लिश मीडियम का बच्चा है और इंग्लिश में समझ के आया है। नहीं समझता है बच्चा। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है, उनको कंप्लीट कौन करवाता है? हम लोग करवाते हैं। तो भाई साहब हम प्राइवेट में क्यों इतना पैसा दें? और अगर पैसा दे तो वहाँ के प्रिंसिपल को कंप्लेंट करें कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा क्यों नहीं कंप्लीट तरीके से पढ़ रहा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर, और अगर थोड़ा सा भी सोचने की क्षमता होगी ना तो इस पर ज़रूर आप प्रिंसिपल को कंप्लेंट करिएगा, या नहीं तो सरकारी स्कूल के टीचर्स पर कंप्लेंट जरूर करिएगा और एजुकेशन व्यवस्था को थोड़ा बेटर करिएगा।
कि बिना होम ट्यूशन टीचर दिए हुए क्या बच्चा सही से पढ़ रहा है? अगर हाँ तो आप समझिए कि सरकारी प्राइवेट स्कूल बढ़िया है। अगर नहीं पढ़ पा रहा है बिना होम ट्यूशन टीचर के तो समझिए कि उस स्कूल की जो व्यवस्था है वो ख़राब है। अरे भाई हम क्यों दें इसको होम ट्यूशन टीचर? 2500-3000 रुपये एक गरीब फैमिली के लिए बहुत है भाई। गरीब फैमिली के लिए उतना पैसा बहुत है। उतना पैसा खर्च करके आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, आप अलग से ट्यूशन टीचर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसको सोचिएगा। जो रईस है ना, जिसके पास बहुत पैसा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, और उसी रईस का बच्चा पढ़ता है प्राइवेट में, उसी को देखा देखी में हमारे जो समाज के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको देखा देखी में वो उनको वहाँ दे देते हैं और बाद में उनको अलग से ट्यूशन टीचर लगाते हैं। और पैसा का क्या होता है, पैसा का कैसे भुजिया बनता है, ये उस बच्चे को नहीं पता चलता है, उस पेरेंट्स को पता चलता है जो खून पसीना एक करके कमा के पैसा स्कूल में और ट्यूशन में पैड करते हैं। इस बात को सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।